करता है तब प्रेम करने की कोशिश करता है, भगवान से प्रेम करने की कोशिश करता है। पॉइंट 1, भगवान का स्वरूप और भगवान का एलिमेंट या तो ईश्वर का जो एलिमेंट है वो एक फ्रेम है। ईश्वर कैसे होते हैं उसका एक अलग फ्रेम है। तुम्हारी सोच है, बस उसी सोच के हिसाब से अगर प्रभु मिले तो सही है, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट, जब वो भक्ति करने की कोशिश करता है तब वो भक्ति किस तरह की करना चाहता है वो मैं समझाता हूं। पहले तो भक्ति करने से पहले उसका एक माइंडसेट होता है कि भगवान कैसे होने चाहिए। जैसे वो सोचता है कि भगवान, अगर वो हनुमान जी की भक्ति करता है तो हनुमान जी मेरे पास में आएंगे, वानर का स्वरूप लेकर आएंगे, उनकी पूंछ भी होगी, पूंछ के ऊपर एक घंटी बांधी हुई होगी और वह हुक करके आएंगे, मेरे सामने बैठेंगे। जैसे मंदिरों में देखा जाता है कि लोग केले का प्रसाद धराते तो मैं केले की लूम लेके बैठूं। फिर हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी भी नहीं बोलेंगे हनुमान दादा। फिर मैं बैठूंगा, हनुमान जी आएंगे, प्रसन्न होंगे और कहेंगे वत्स में आ चुका हूं। हनुमान जी के कपाल के ऊपर भी यहाँ तिलक हो। मतलब जो उसने चित्र देखा था कैलेंडर में, किसी कथावार्ता की किताब में या तो किसी टीवी सीरियल में, तो बस वही मेकअप और वही गेटअप की कल्पना वो कर लेता है। तो मतलब दिखावा उसने फिक्स कर दिया, हनुमान जी मुझे ऐसे ही मिलेंगे। दूसरी बात, वो भगवान के बारे में एक स्वभाव निश्चित कर लेता है। भगवान के बारे में कैसा स्वभाव निश्चित करता है? एक, भगवान उसकी मर्जी के हिसाब से होने चाहिए। मतलब भगवान को अधिकार नहीं कि वो अपनी मर्जी से तुम्हारे सामने आए। भगवान का स्वरूप और भगवान का एलिमेंट या तो ईश्वर का जो एलिमेंट है वो एक फ्रेम है। ईश्वर कैसे होते हैं उसका एक अलग फ्रेम है। वो फ्रेम से विरुद्ध तुम अपने मन की फ्रेम से उनको देखने की इच्छा रखोगे या तो मिलने की इच्छा रखोगे। जैसे भगवान के पास तुम जाओगे तो भगवान पहले तुमको गले लगा देंगे, आ गया बस। मुझे बताओ, तुम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे गले लगा देते हो? चलो किसी मंदिर में कोई महाराज मिल गए, चलो आ गए वत्स, तुम ऐसा करोगे? प्रैक्टिकल में तुम नहीं करोगे, अगर कल्पना में तुम यही चाहोगे भगवान मुझे ऐसे ही मिले। दूसरी बात है, भगवान अगर मिलने की बात करें आकार में मिलना चाहते, पर आकार में पृथ्वी पर से नहीं आसमान से आने चाहिए। कुछ लाइट होनी चाहिए, लाइट के बीच में से प्रकाश करके वो उनका लैंडिंग होता है और वहां से मिलने चाहिए। मतलब एक तुम्हारी सोच है, बस उसी सोच के हिसाब से अगर प्रभु मिले तो सही है, अदरवाइज नहीं। तीसरी बात है, उनकी आवाज इको में होनी चाहिए। वहां आसपास खुशबू और कुछ धुआं होना चाहिए। तीसरा, जब प्रभु मिलते हैं तो पहले तुमको बहुत आशीर्वाद दे देते, चाहे तुम निकम्मे ही हो, शराबी, कबाबी, जुआरी, रेस सट्टा करने वाले। वो प्रभु मतलब सोच लेना का वो करुणा निदान, मैं हजारों पाप करूं, रावण जैसा हो तो भी मुझे माफ करे, उसका नाम प्रभु। अगर माफ ना करे और मेरे दुर्गुण निकाले, वो प्रभु नहीं है, निरंजन का अंश होगा। क्योंकि मनुष्य एक ही चीज सोचेगा, भगवान मतलब दयालु, और दयालु मतलब मेरे हजारों गुना, मतलब मैं गुना करने के लिए तो जन्म लिया हूं और मेरे एक एक गुना 100% झाड़ू पोछा करके साफ करके मुझे कुछ भी ना बोले, उसका नाम प्रभु। मुझे सुधारने की हरगिज कोशिश ना करे, उसका नाम प्रभु। और हाँ, अगर कोई दो बातें बोले तो बड़े प्रेम से और बड़े लिहाज से और बड़े सम्मान के साथ बोले। ऐसे डांट बाट के वो कुछ 10 लोगों के सामने, यार ऐसे कभी नहीं। वो प्रभु ही नहीं हो सकता। प्रभु तो करुणा निधान है। इतने करुणा निधान, जनरल डायर को माफ कर दिया था। जलियांवाला बाग के अंदर
प्रभु ऐसे होने चाहिए। दूसरी बात, प्रभु वो होने चाहिए जो मुझे मेरी एक एक मुरादों को पूरी करे। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाने गया पर पाव भाजी में मजा नहीं आई। अब रात के 12 बजे के कुछ तो मिलता नहीं है, सामने कोई चिकन की ला रही है, अब क्या करूं, मैं तो खाता तो नहीं हूं पर अभी भूख लगी है तो खा लूं। भूख लगी, खा लिया। खाने के बाद देखो मैंने पेट के अंदर मुर्गा चला दिया। पर प्रभु तुम जहां भी हो मुझे माफ कर देना। हम तो बेचारे हैं, हम नादान हैं, हम मजबूर हैं। एक दिवस उपवास करो तो मरगन हूं करो अंदर नाखो। बर्ड फ्लू वालो हो तो ये खबर नहीं, गमे तेवो होय। પછી पहले मुर्गा खाते वक्त जनेऊ उतार देगा, मुर्गा खाएगा और खाने के बाद जनेऊ पहन के माफी मांगेगा। और वहां भगवान इंस्टेंट माफी मांगनी है, मतलब वहां वो चिकन वाले के लारी पे जो भगवान की फोटो है वहां ऊपर एक फूल चढ़ा है, वो गिरना चाहिए। फूल गिर गया, भगवान ने माफ कर दिया, चलो अच्छी बात है। अगर मेरा काम नहीं किया तो हम उसको बाइकआउट करेंगे। जैसे सिद्धनाथ महादेव में गए, सिद्धनाथ महादेव में 3 मन्नतें मांगी पर तीनों मन्नत मेरी पूरी ना हुई। सिद्धनाथ मंदिर के ऊपर बैन लगा दो और उसकी निंदा करो, ये मंदिर अपशुकन वाला है। हम जागन्नाथ महादेव पे जाएंगे। जागन्नाथ महादेव पे गए, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। यार महादेव जागरूक है। लो, इस तरह के फ्रेम में चलने वाला व्यक्ति, उसे भक्त नहीं कहा जाता है, उससे शंका का कीड़ा कहा जाता है, मनमत स्वार्थी मूर्ख कहा जाता है, स्वार्थ का पिंडा कहा जाता है। क्योंकि उसको भगवान से मतलब नहीं है। पहले तो वो भगवान को अपने हिसाब का ही चाहेगा, भगवान कैसे होने चाहिए। अगर भगवान के मुगट में भी फेरफार हो जाए तो वो शंका करेगा, भगवान का फोटो में मैंने मुगट ऐसा देखा था, ये मुगट चेंज कैसे हो गया। भगवान बोले यार पहनना थोड़ा डिफिकल्ट है, हैवी होता है, सर्वाइकल हमको भी हो सकता है, सर्वाइकल पेन हमको भी हो सकता है, और सोने का मुगट है वो हैवी होता है। तो अभी मैं पहन के नहीं या बाल खोले, बोले ऐसे नहीं, हमने ऐसा कभी देखा नहीं आपको तो हम बिलीव नहीं करेंगे। लेबोरेटरी में ये टेस्ट करवाइए। भगवान की हमारा जीन्स की स्टोरेज ही नहीं है तो कैसे टेस्ट करोगे। बोले हम नहीं जानते, कुछ तो टेस्टिंग मुझे करवाना है बस आपका। सोच समझ मन के द्वारा होती है और मन की फ्रेम से तुम ईश्वर की भक्ति करना चाहते हो, कहां से ये कार्य पूरा हो। इट इज इम्पॉसिबल। इसीलिए परमात्मा के तत्ववाद की फ्रेम और परमात्मा को जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप के फ्रेम में तुम्हारे मन प्रदेश से तुमको निकालकर आत्मीय प्रदेश में ले जाकर तुमको तत्वबोध गुरु कराते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कृपा करे गुरुदेव।